लेट्स स्टार्ट। तो मेरे सामने दो क्वेश्चन है। एवरी सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज़ फाइनाइट एंड ट्रू और फॉल्स बताना है इसमें। एंड एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज़ इनफाइनाइट। इसमें बताने है कि ट्रू है फॉल्स है। इसको समझने के लिए मैंने एक फाइनाइट सेट और एक इनफाइनाइट सेट ले लिया है। तो फाइनाइट सेट के पहले सबसेट निकालते हैं। इसके सबसेट होंगे पहले 3, देन 4, then 5, then 3 and 4, then 4 and 5, then 5 and 3, and then null set also। and एक और सेट है इसमें। क्या बता सकते हैं कौन सा एक सेट है इसमें? यस, वो एक सेट है द सेट इटसेल्फ। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यस, तो इसमें कितने सबसेट आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और एक और सबसेट जो कि ये सेट खुद भी है। लेकिन ये जो खुद एक सेट है, ये सेट जो है 3 4 5 ये भी एक सबसेट है, लेकिन इसे इम्प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन आए कि इसके ये जो सेट है इसमें कितने प्रॉपर सेट है, तो उसका आंसर होगा 7। हमें पता है कि जो एक फार्मूला होता है इसमें कितने सबसेट है जानने के लिए, उसका फार्मूला है दैट इज़ 2n फार्मूला है 2n एंड n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट दैट इज़ 3। तो यहाँ पे 2 का पावर 3 आ जाएगा, तो 8 सबसेट आ रहा है। मेरा भी यहाँ पे 8 ही आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये सेट खुद। बट यहाँ पे ये खुद जो एक सेट है 3 4 5, दिस इज़ एन इम्प्रॉपर सेट। अगर क्वेश्चन में से पूछा जाए कि हाउ मेनी सेट्स सबसेट्स आर देयर, तो इसमें आंसर 8 ही होगा। लेकिन अगर प्रॉपर सेट पूछा जाए तो इसका आंसर 7 होगा। ओके, तो इसमें हम क्वेश्चन में जाते हैं, क्या पूछा गया था इसमें? एवरी सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज़ फाइनाइट। ये देखिए मैंने इसका सबसेट है, ये फाइनाइट सेट के सारे सबसेट है। सारे सबसेट देखिए इसमें सारे फाइनाइट है, कोई इनफाइनाइट नहीं आ रहा है, सारे फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक फाइनाइट नंबर है, डॉट 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 जा नहीं रहा है वैसा। तो सभी देखिए सभी सबसेट जो है फाइनाइट सेट के सभी फाइनाइट है, तो इसका आंसर ट्रू होगा। ओके, एंड वैसे मैंने ये निकालता हूँ एवरी सबसेट ऑफ ए इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट देखिए एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लिए, जा रहा है, कभी एंड नहीं होगा ये। इसका मैंने सबसेट निकालने की कोशिश करता हूँ। पहले सबसेट 1, फिर 2, फिर 3 4 ऐसे जाएगा, फिर 2 नंबर का भी होगा, 3 नंबर का भी होगा। ऐसे देखिए ऐसे हो जाते रहेगा सबसेट। इसमें कर्ली ब्रैकेट्स भी लगाते जाइएगा, ऐसे जाते रहेगा। बहुत सारा सबसेट, इनफाइनाइट सबसेट्स होगा इसका। ओके, लेकिन सारे सबसेट बोल रहे हैं इसमें इनफाइनाइट होते हैं क्या? नहीं। देखिए ये जो इनफाइनाइट सेट का मैंने एक सबसेट लिया, जैसे कि 1 एक सबसेट है इस इनफाइनाइट सेट का, तो 1 तो फाइनाइट है, 1 इनफाइनाइट नहीं है ना, तो इसका आंसर फॉल्स होगा। ओके, यहाँ पे बोल रहा है कि सारे सबसेट जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। तो देखिए मैंने एक सबसेट लिया लेकिन वो फाइनाइट है, 2 भी फाइनाइट है, 3 भी फाइनाइट है, और भी मैंने लूँगा 2 3 4 5 का भी एक सबसेट लूँगा, वो भी एक फाइनाइट है, तो ये इनफाइनाइट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर फॉल्स होगा। एवरी सेट ऑफ ए इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट, ये आंसर फॉल्स है। ओके, वहीं अगर इसका क्वेश्चन ये होता कि द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट, तो इसका आंसर ट्रू होता, क्योंकि ये नेवर एंडिंग है, तो कितने सबसेट होंगे? इनफाइनाइट सबसेट होंगे। ओके, तो 10 का नंबर 1 और 2 तो मैंने बता दिया क्यों ये करेक्ट और क्यों ये फॉल्स है। नंबर 3 में जाते हैं। एवरी सेट हैज़ अ प्रॉपर सेट। नहीं, सभी सेट का एक इम्प्रॉपर सेट भी होता है जो कि वो सेट खुद भी होता है, इसीलिए इसका आंसर फॉल्स होगा। एंड नंबर 4 में क्या बोल रहा है? इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स आइदर ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए। नहीं, इसका आंसर फॉल्स है। बताता हूँ क्यों है। जैसे कि मैंने एक सेट लिया ए, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3, और दूसरा फिर से मैंने एक सेट लिया, उसका आंसर है सेट, उसके एलिमेंट्स होंगे मान लीजिए 7 8 9। तो इसमें देखिए कोई भी एलिमेंट्स मैच नहीं कर रहे एक दूसरे से, सबसेट तो दूर दूर से नहीं है। नाइदर ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, नाइदर बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। तो यही एग्जांपल ले सकता है। अगर 2 सेट है उसके एलिमेंट्स टोटली अलग है तो वो एक दूसरे के सबसेट कभी नहीं हो सकते। तो दिस आंसर इज फॉल्स। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज ए एंड बी माइट हैव टोटली डिफरेंट एलिमेंट्स। तो नंबर 11 में जाते हैं।
11 में बोल रहा है क्वेश्चन कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है, उसमें बोल रहा है कि कौन सा सेट सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट मतलब उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट्स होंगे। तो नंबर 1 में देखिए क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू आर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो हमें ऐसा नंबर, ऐसा रियल नंबर बताना है जिसको स्क्वायर करने पर वही नंबर आ जाए। तो ऐसा दो नंबर दिखते हैं मुझे, 0 and 1। 0 का स्क्वायर करने से भी 0 आएगा, 1 का स्क्वायर करने से भी 1 आएगा। तो इसमें दो एलिमेंट्स होंगे, तो ये सिंगलटन सेट नहीं रहा। ओके, तो इट इज़ नॉट ए सिंगलटन सेट। 5, ये इक्वेशन को सही होने के लिए हमें एक नेचुरल नंबर बताना है, इसके मतलब इस सेट में कौन से एलिमेंट्स होंगे। तो अगर 7 को मैं कोई नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो कभी 5 नहीं आ सकता। हाँ, एक सिचुएशन है जिस नंबर से मैंने मल्टीप्लाई करने से 5 आ जाएगा, और वो है 5/7। इसको मैं काटूंगा तो देखिए 5 आ जाएगा, बट 5/7 इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। सो इस सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएंगे, हैंस दिस इज़ नॉट अ सिंगलटन सेट। नंबर 3, x such that x belongs to a natural number and x square is equal to 25. Yes, it is a singleton set as it contain only one element, it is 5. 5 का स्क्वायर करने से 25 आ जाएगा, तो दिस इज अ सिंगलटन सेट। सिर्फ 5 का स्क्वायर करने से मिलेगा, और -5 का भी होता है, लेकिन -5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, सो नंबर 4 में जाते हैं, x such that x is neither positive nor negative, so the element is none other than 0. 0 is neither positive nor negative, hence एक ही एलिमेंट आएगा वो 0, it is a singleton set. So नंबर 5, x such that x स्क्वायर -3x -7 इक्वेशन दिया गया, और वो जो x आएगा इसमें से वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। सेट में जो एलिमेंट आएगा वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पे देखिए, तो इसके सॉल्व करने के बाद मुझे एक नेगेटिव नंबर मिला, एक पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर होगा नेचुरल नंबर, हमें सिर्फ नेचुरल नंबर इंक्लूड करना है, उससे सिर्फ 10 ही आएंगे, तो दिस इज अ सिंगलटन सेट। नंबर 12 प्रॉब्लम में जाते हैं। इसमें बोल रहे हैं ए, और एक ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया क्वेश्चन, ए दिया गया, बी दिया गया, सी दिया गया है। ए में जो एलिमेंट्स है वो क्या है, वो इंटीजर है और 1 और 9 के बीच में होगा, और 1 और 9 भी होगा बिकॉज इक्वल टू का भी साइन है। एंड नंबर बी में एक्स सच दैट एक्स, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो प्राइम नंबर्स होंगे 1 और 12 के बीच में, पर 1 और 12 नहीं होंगे, 1 और 12 नहीं होंगे, 1 और 12 तो प्राइम नंबर भी नहीं होता। ठीक है, एंड सी इज इक्वल टू एक्स इज एक्स सच दैट एक्स इज अ ऑड इंटीजर। तो 4 और 12 के बीच में जो ऑड नंबर्स आएंगे वो इस सेट में आ जाएंगे। तो इसके सेट में जो एलिमेंट्स आएंगे मैंने लिख लिया, देखिए 1 और 9 जो मैंने इस क्वेश्चन में था, जो इंटीजर लिखना था इसके बीच में, तो उसमें मैं लिख लिया। और 1 और 9 इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि इक्वल टू था दोनों के साइड में। और बी के जो एलिमेंट्स थे प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 12 वो ये सारे हैं, और सी के जो ऑड इंटीजर्स हैं बिटवीन 4 एंड 12 वो मैंने इस सेट में इंक्लूड कर लिया है। इसमें हम क्वेश्चन में क्या बोला है, निकालना है हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इंटरसेक्शन मतलब ये होता है कि जो तीनों ही सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो इसे इंटरसेक्शन वो सेट में इंक्लूड करेंगे हम लोग। तो हमें निकालना है तीनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स, तीनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स। तो ए बी सी में देखेंगे हम क्या कॉमन है। हमें से छोटा वाला जो सेट है उसी से हम लोग चेक करेंगे, बड़ा वाला सेट से बहुत प्रॉब्लम होता है। तो सी से में देखिए 5 है 7 है, पहले 5 चेक करते हैं। 5 देखिए सी में भी है, बी में भी है एंड ए में भी है, तो ये इंटरसेक्शन वाले सेट में ये 5 भी एक एलिमेंट होगा। ओके, एंड 7 भी चेक करते हैं। 7 भी देखिए तीनों में है, दिस इज यस 7 भी उस सेट के एलिमेंट में आएगा। और 9 और 10, 9 देखिए 9 ए में है सी में है पर बी में नहीं है, तो ये नहीं आएगा। और 11 भी बी में है सी में है पर ए में नहीं है, तो नहीं आएगा। तीनों में आना पड़ेगा तभी वो इंटरसेक्शन वाले सेट में आएंगे। तो यहाँ पे मुझे दो एलिमेंट मिला है, दैट इज़ 5 एंड 7। तो हेंस जो सेट होगा, जो इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा, उसमें 5 और 7 होंगे। तो पहले क्वेश्चन हो गया सॉल्व। एंड बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, ये डेल्टा का साइन है, इसका मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस निकालते कैसे हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस इज इक्वल टू बी माइनस ए, बी माइनस सी, बी माइनस सी, बी में से सी को माइनस करना है, फिर उसका यूनियन लेना है, और फिर सी में से बी को माइनस करना है। पहले हम क्या करेंगे, बी में से सी को माइनस करेंगे, तो उसके जो एलिमेंट्स आएगा, जैसे कुछ एलिमेंट आया एक्स, यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट आया, फिर उसका यूनियन, फिर इसको माइनस करना, सी में से बी को माइनस कर कुछ एक्स आया, वो फिर दोनों में जो एलिमेंट होंगे सबको
सबको लिख के एक सेट में इंक्लूड कर लेंगे। मैं दिखाता हूँ कैसे किया है यहाँ पे। देखिए बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, तो बी में से पहले सी को माइनस करते हैं, ये बी रहा और ये सी। तो बी में से सी को माइनस करेंगे तो क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, देखिए सी, बी में से सी को माइनस करना है तो 5 तो माइनस हो गया, फिर 7 माइनस हो जाएगा, फिर 11 ही माइनस हो जाएगा। तो बी माइनस सी हमें क्या मिला 2,3 मिला, हाँ सेट में इंक्लूड करिएगा इसे। और फिर हमें क्या निकालना था सी माइनस बी निकालना है, तो सी में से अब बी को माइनस करेगा तो 5 कट जाएगा, 7 कट जाएगा, 11 भी कट जाएगा, तो सिर्फ 9 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 9 आएगा। अब इस दोनों का यूनिवर्सल सेट निकालें। यूनिवर्सल सेट में ये दोनों सेट के एलिमेंट्स आने चाहिए। तो यहाँ है जो यूनिवर्सल सेट है उसके एलिमेंट में आएगा 2, 3, 9। तो यही हमारा बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, इसके एलिमेंट्स होंगे 2, 3 एंड 9। तो यहाँ पे देखिए मैंने किया है 2, 3 और 9 इसमें आया है मेरा। नंबर 2 प्रॉब्लम इज ऑल्सो सॉल्व। एंड नंबर 3 में देखिए ए माइनस बी यूनियन सी। सो थर्ड प्रॉब्लम में मुझे बोला गया है कि ए में से माइनस करना है बी यूनियन सी। तो पहले हम बी यूनियन सी निकाल लेते हैं इसमें। बी यूनियन सी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो बी में भी है सी में भी है, सारे आ जाएंगे एलिमेंट्स, पर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे। ओके यहाँ पे देखिए 5 और 7, 11, 11 ये सारे रिपीट नहीं होंगी, एक ही बार आएगी यूनिवर्सल सेट में। ओके 2, 3, 5, 7, 9 ऑल्सो, यहाँ पे 9 भी है और 11। तो ये सारे इसके यूनिवर्सल सेट में बी यूनियन सी में यही आएगा। ओके और इसमें से हमें क्या, और हमें ए में से माइनस करना है। ए को ए सेट में देखेंगे पहले, ए में क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो इस सेट में से मुझे ये सारे एलिमेंट्स को माइनस करना है, यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 माइनस हो जाएगा, 3 भी है इसमें तो 3 माइनस हो जाएगा, 5 माइनस हो जाएगा, 7 माइनस हो जाएगा, 9 माइनस हो जाएगा, 11 नहीं है, कुछ नहीं करना। ओके तो यहाँ पे जो आंसर आएगा यहाँ पे हमारा आएगा, देखिए 1 है, 4 है, 6 है, 8 है। ओके तो इस सेट में हमें क्या आएगा 1, 4, 6, 8। हेंस दिस इज ओनली द आंसर। ओके 1, 4, 6, 8। तो यहाँ देखिए मैंने लिख लिया है 1, 4, 6, 8 इज द आंसर। तो नंबर 3 प्रॉब्लम इज ऑल्सो सॉल्व। एंड नंबर 4 में देखिए a माइनस बी करना है, यूनियन करना है, फिर a माइनस सी। तो पहले हम a माइनस बी निकाल लेते हैं। तो a माइनस बी निकाल लेते हैं। a में से b माइनस करने पर मुझे क्या मिलेगा, तो 2 तो कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 5 भी कट जाएगा, 7 भी कट जाएगा, 11 नहीं आएगा, 11 का कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे a माइनस बी करने पर क्या आएगा हमारा 1, 4, 6, 8 एंड 9 ऑल्सो। ये 9 को देख के कन्फ्यूज मत होइए, पहले वाले क्वेश्चन में था ये 9 आएंगे इसमें। ओके और फिर हमें क्या निकालना है, ए में से सी को माइनस करना है। तो ए में से सी को माइनस करने पर क्या एलिमेंट्स आएंगे हमारा 1, 2, 3, 4, 6 एंड 8। 4, 6 एंड 8। तो ये हमारा आ गया ए में से सी माइनस करने के बाद। जैसे मैंने दिखाया वैसे कर लीजिएगा आप, ये एलिमेंट्स आएगा 1, 2, 3, 4, 6 एंड 8। ओके तो ये हमारा आ गया। अब इसमें हमें क्या करना है, यूनियन बोला है यहाँ पे। तो यूनियन देखिए दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं यूनियन से, इन दोनों के यूनियन में आ जाएंगे। तो यूनियन में कौन सा आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं है, इसमें भी नहीं है, 5 नहीं है होगा, 6, 7 इसमें नहीं है, 8 एंड 9 भी आएगा। बट एलिमेंट्स रिपीट मत करिएगा प्लीज़। यहाँ पे 8 2 बार है तो यहाँ पे 8 मत लिखिए, 4 2 बार है तो 4 एक ही बार आएगा, ऐसा होता है यूनिवर्सल सेट में। एलिमेंट्स आर नेवर रिपीटेड इन ए सेट। ओके सो इसका आंसर जो होगा उसमें एलिमेंट्स होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8 एंड 9। ओके तो ये देखिए मैंने किया यहाँ पे इसका आंसर नंबर 4। तो इसका बाद तो नंबर 5 में देखिए ए इंटरसेक्शन बी और उसका यूनियन सी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट्स आएंगे वो है 2, 3, 5 एंड 7। और सी में जो सी के सेट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो है 5, 7, 9 और 11। तो मैंने क्या किया, सिर्फ दोनों सेट में जो एलिमेंट्स आए हैं उसका यूनिवर्सल सेट बना दिया, वही इसका आंसर है, दैट इज़ 2, 3, 5, 7, 9, 11।
तो 30 नंबर प्रॉब्लम में हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और ए बी सी दिया गया है। यूनिवर्सल सेट है मतलब ये सारे ही जो ए बी सी सेट्स हैं इसके सारे एलिमेंट्स इस यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे। ओके, तब इसे यूनिवर्सल सेट बोला गया है। बी इज़ ए यूनिवर्सल सेट फॉर, बता ही दिया हमें, एक यूनिवर्सल सेट है। ये सारे एलिमेंट जो ए बी सी में वो यू वाले एलिमेंट्स यू वाले सेट में भी हैं। तो हमें क्या है, नंबर 1 में क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। तो बी माइनस सी तो मैंने निकालने सिखाई दिया। तो बी माइनस सी करके मुझे क्या आया 6, 8 एंड 9। सिंपली हमें क्या करना होगा, बी में से सी को माइनस करना होगा। तो 3 में तो माइनस नहीं हो सकता, 4 है, 4 माइनस हो जाएगा यहाँ से। फिर 5 तो है ही नहीं, फिर 7 भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा 6, 8 एंड 9। सिर्फ 4 ही माइनस हुआ बी में से सी माइनस करने के बाद सिर्फ 4 ही माइनस होगा, तो 6, 8, 9 आ जाएगा आंसर। मैंने लिखे दिया इसमें 6, 8 एंड 9। फिर उसका इंटरसेक्शन ए में जो एलिमेंट है 1, 4, 7, 8 और यहाँ पे क्या है 6, 8, 9। ये दोनों में कॉमन क्या है, हमारा कॉमन जो है वो हमारा सिर्फ 8 है, जो यहाँ में भी है और यहाँ में भी है। तो कॉमन एलिमेंट जो क्या हो गया 8, तो इसका आंसर होगा 8, सेट के अंदर लिखिएगा। एंड नंबर 2 में हमें क्या, इसमें नया टॉपिक आया है क्या, कॉम्प्लीमेंट। इसे ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट बताया जाता है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। सिंपली जैसे ये एक सेट है ए, इसमें जो एलिमेंट्स है 1, 4, 7, 8, तो ये 1, 4, 7, 8 जो है वो यूनिवर्सल सेट में भी होगा। तो मैंने ए के सिर्फ सारे एलिमेंट्स अगर मैं यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दूँ तो जो सेट बचेगा यूनिवर्सल सेट में वो ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ओके, वैसे ही अगर हम बी के सारे एलिमेंट्स अगर मैं यूनिवर्सल सेट से हटा दूँ तो जो सेट बचेगा वो बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, सी कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिएगा, फिर बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट, पहले ये तीनों निकाल लीजिएगा अलग से यहाँ पे। उसके बाद क्या करेगा, बी में से सी को माइनस करेगा। फिर माइनस करना आसान है, जैसे यहाँ पे माइनस किया बी माइनस सी, वैसे माइनस कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने निकाला भी है, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट, तीनों निकाल लिया। फिर उसके बाद माइनस भी कर लिया। ऐसे ईजी हो जाता है टुकड़ों में करने से, डायरेक्ट करने से प्रॉब्लम। फिर इसका आंसर क्या आएगा, सो इट विल बी 3, 5। इसके बाद नंबर 3 में देखिए ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, मैंने बता ही दिया है सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। ए में से सी को माइनस करना है, फिर उसका यूनियन सी में से ए को माइनस करना होगा। तो ए माइनस सी पहले कर लिया, सी माइनस ए कर लिया, फिर उस दोनों का यूनियन बना लिया 1, 3, 5, 8। देखिए 1, 3, 5, 8 यूनिवर्सल सेट में आ गया। तो नंबर 4 में देखिए ए यूनियन, इसके बाद क्या है बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने क्या किया, सी कॉम्प्लीमेंट तो मैंने यहाँ पे निकाला ही हुआ है सी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट देख लिया और बी को देखना है ना, यहाँ पे हमें बी का इंटरसेक्शन भी पूछा है एक साथ। तो बी में क्या एलिमेंट्स है 4, 6, 8 एंड 9। तो ये है हमारा बी के एलिमेंट्स और सी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स ये है। तो इस दोनों के इंटरसेक्शन जो दोनों में है वो सारे एलिमेंट्स कौन से हैं, देखिए बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, तो वो सारे एलिमेंट्स 6, 8 और 9। और सी कॉम्प्लीमेंट मैंने निकाला ही हुआ है, पहले ही निकाल दिया सी कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद मैंने बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट निकाला। ये दिया ही हुआ ऊपर। फिर तो मैंने लास्ट में क्या करना है, हमें ए के एलिमेंट्स और बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स का एक यूनिवर्सल सेट बना देना है, क्योंकि यहाँ पे एक यूनियन दिया हुआ है। तो वो क्या एलिमेंट्स होंगे 1, 4, 7, 8, 6 एंड 9। ओके, यहाँ पे कॉमा होगा। उसके बाद नंबर 5 में क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी। बी में सिमेट्रिक डिफरेंस सी पहले निकाल लीजिए, आराम से करेंगे इसे। बी में से सी को पहले माइनस कर लीजिए, सी में से बी को माइनस कर लीजिए, दोनों का यूनिवर्सल सेट बना लीजिए। तो हमारा इतना पहले सॉल्व हो गया। बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी का आंसर क्या हो गया 6, 8, 9, 3, 5, 7। अब इजी है, हमें सिर्फ इसको देखना है, इसको देखना है और दोनों का इंटरसेक्शन जो कॉमन है ए के सेट में और बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी के सेट में, उसे हम नेक्स्ट सेट में इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है इट विल बी 7 एंड 8। तो नंबर 14 की तरफ जाते हैं। ए दिया गया हमें 1, 2, 3, 4, बी में 2, 4, 6, 8 और सी में 3, 4, 5, 6। हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हमें दिया गया ये सारा LHS RHS में हमको सॉल्व करना होगा। इसे दोनों में सेम ही आना पड़ेगा तो भी आंसर राइट होगा, क्योंकि वेरीफाई सिर्फ करने वाला है, मतलब ये आंसर सही है, हमें सिर्फ बताने के प्रूफ करके दिखाने के सही है। ओके, तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो मैंने निकाल लिया। अब पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालिएगा, फिर उसके ए के सेट के साथ उसका यूनिवर्सल सेट बना दीजिएगा। तो 1, 2, 3, 4। वापस इसमें भी देखिए, इसके लेंदी देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको आप आधे आधे में करिए। पहले ए यूनियन सी निकालिए, फिर ए यूनियन बी निकालिए, फिर दोनों का आप
इंटरसेक्शन निकालिए, ऐसे में ईजी हो जाता है, ये सेट बहुत ईजी है एक्चुअली। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS आ गया हमारा, हेंस वेरीफाइड। तो इसमें सारे में ऐसे ही करना है मुझे, LHS RHS दिया, हमें सिर्फ वेरीफाई करना है। तो मैं इसे सॉल्व करके किया हुआ है, बस देख लीजिए। दिस इज नंबर 2, नंबर 3, सो 50 नंबर प्रॉब्लम में देखिए, S इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन ए क्लास, फिर F इज इक्वल टू ऑल स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले फुटबॉल, C इज इक्वल टू ऑल स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट, एंड T इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट क्लास हु लाइक टी। तो हमें क्या निकालना है, F कॉम्प्लीमेंट। F कॉम्प्लीमेंट मतलब सेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन दैट क्लास हु लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, मतलब हु डोंट लाइक टू प्ले फुटबॉल, वो आ जाएगा इस एलिमेंट्स में। मतलब F कॉम्प्लीमेंट मतलब वो सारे एलिमेंट्स आएंगे, वो सारे स्टूडेंट्स आएंगे जो फुटबॉल नहीं खेलते, ओके। F कॉम्प्लीमेंट मतलब F के एलिमेंट्स यहाँ नहीं आने चाहिए, ओके। यहाँ पे F का कॉम्प्लीमेंट पूछा गया तो क्या आ जाएगा, देखिए सेट ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक टू प्ले फुटबॉल। C का कॉम्प्लीमेंट, C में हमें क्या दिया है, जो स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो हमें C कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है, जो स्टूडेंट्स को क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है, वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे C कॉम्प्लीमेंट में। इसमें लिखा है, देखिए सेट ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट। उसमें हमें उसके बाद क्या निकालना है, T कॉम्प्लीमेंट। T कॉम्प्लीमेंट मतलब वो डोंट लाइक टी, वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। और F में हमारे क्या आ गया, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले फुटबॉल। इस दोनों का इंटरसेक्शन मतलब इस दोनों में कॉमन जो है, तो कॉमन अगर निकालने में लगे तो क्या होगा, तो इसमें आंसर क्या होगा, सेट ऑफ द स्टूडेंट्स हु डोंट लाइक टी बट लाइक टू प्ले फुटबॉल। तो वही सारे इंटरसेक्शन में इसी तरह के एलिमेंट्स आएंगे इसमें। यहाँ पे लिखा है, देखिए सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक टी बट प्ले फुटबॉल। तो इंटरसेक्शन में ये मतलब दोनों में कॉमन क्या है, ये वही सारे स्टूडेंट्स आएंगे जिसको टी खाना पसंद नहीं है पर फुटबॉल खेलना पसंद है। तो नंबर 4 में देखिए वैसा ही है नंबर 3 के जैसा, इसमें इसके लिए दोनों में कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सेट ऑफ द स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक टू प्ले नाइदर फुटबॉल नॉट क्रिकेट, क्योंकि दोनों में कॉम्प्लीमेंट आ गया और इंटरसेक्शन पूछा है तो इसी तरह से आएगा, नाइदर फुटबॉल नॉट क्रिकेट। तो उसके बाद हमें क्या निकालना है, नंबर 5 में F यूनियन C। तो F यूनियन C तो बहुत इजी है, और उसमें वो स्टूडेंट्स आएंगे, उस सेट में वो स्टूडेंट्स आएंगे जिसको फुटबॉल खेलना भी पसंद है और क्रिकेट खेलना भी पसंद है, ओके। यूनियन बोला यहाँ पे, यूनियन बोला है, हाँ। सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले फुटबॉल और क्रिकेट और बोथ, इस तरह के एलिमेंट्स आएंगे, इस तरह के स्टूडेंट्स आएंगे इस सेट में। इसके बाद नंबर 16, तो नंबर 16 की तरफ जाते हैं। 16 में A, B और C सेट दिया गया है हमें क्या निकालना है, A इंटू B माइनस C। B में से C को माइनस करने के बाद हमारा क्या आएगा, B। देखिए यहाँ पे B में क्या है, AB और C में क्या है 2A। तो B में से C को माइनस करना है, तो कौन सा एलिमेंट जाएगा, सिर्फ A चला जाएगा तो B बचेगा, तो B आ गया यहाँ पे। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया है, इससे हमें A से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने क्या लिख दिया, A का जगह 2 और 3 लिख दिया, उसका सेट लिख दिया, और इसके सेट में B माइनस C के सेट में क्या आएगा, B, उसका मैंने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यहाँ पे 2 को पहले B से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को B से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हो गया, यहाँ तक इसका प्रॉब्लम सॉल्व। उसके बाद हमें क्या करना है, A इंटू B करना है, फिर A इंटू C करना है, फिर A इंटू B में से माइनस कर देना है A इंटू C। देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, इंटू बस खाली आप ध्यान रखिए, इंटू में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपको। पहले आप एक एलिमेंट को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इंटू का ही साइन होगा, फिर 3 को B से मल्टीप्लाई करते वो एक सेट में आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे किया है मैंने।
हमें दो ट्रू LHS RHS का केस में वेरीफाई करना था, दोनों साइड इक्वल आ गया तो मैंने लास्ट में लिख दिया सो हैज़ द क्वेश्चन हैज़ वेरीफाइड। उसके बाद नंबर 17 में देखिए A B C सेट दिया गया यहाँ पे, हमें इसमें भी क्या करना है LHS RHS प्रूफ करना है ये वाले, तो इसको देखिए मैंने किया है। इसमें देखिए जो सारे एलिमेंट्स आए हैं वो मेरे RHS को सॉल्व करने के बाद ही वही सारे एलिमेंट्स आए हैं। तो लास्ट में लिख दीजिएगा सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हैंस वेरीफाइड। फिर नंबर 2 में जाते हैं, 17 का 2 है ये, इसमें भी LHS RHS करना है A इंटू B इंटरसेक्शन C, फिर A इंटू B, फिर उसका इंटरसेक्शन A इंटू C के साथ। तो देखिए मैंने किया है, दोनों में देखिए सेम ही आया। यहाँ पे देखिए इंटू वापस देखिए मैंने पहले 0 2 किया है, फिर मल्टीप्लाई, फिर 1 और 3 किया है, सॉरी 0 और 3 किया है, फिर उसके बाद 1 और 2, फिर 1 और 3 ऐसे किया है। तो यहाँ पे इस तरह से आया है 0 2 0 3 1 2 एंड 1 3। पहले इस 0 को दोनों से मल्टीप्लाई करिएगा, फिर 1 को इस दोनों से मल्टीप्लाई करिएगा, तो टोटल 4 आ जाएगा। इसमें भी देखिए वही सारे एलिमेंट्स हैं 0 2 0 3 1 2 और 1 3 हैंस वेरीफाइड। नंबर 18 में देखिए हमें दिया गया है सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स, मतलब ये मतलब प्रॉब्लम सम जैसा है, एंड सेट B हैज़ 6 एलिमेंट्स, ये बताया गया हमें क्वेश्चन में। तो हमें बताना है कि व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। A यूनियन B जो है यहाँ पे A यूनियन B, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा A यूनियन B में। तो देखिए से द एलिमेंट्स इन A B 1 2 3, मैंने कुछ लेट कर लिया बस, एंड B में क्या है 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो सिंपली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B होगा, मतलब B जो बड़ा सेट है, बड़ा जो है वो उसको मिनिमम नंबर हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि A B का सबसेट हो, A B का सबसेट हो तो उसके यूनियन में तो सिर्फ B में जो एलिमेंट्स होंगे वही आएगा ना, तो इसीलिए मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज़ 6, मतलब जो बड़ा सेट है उसके सारे एलिमेंट्स आ जाएगा। इसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, अगर टोटली अगर डिफरेंट हो गया, अगर ये जो है ये एक एग्जांपल है, इसमें देखिए 1 2 3, इसमें 1 2 3 है ही नहीं, ये 4 5 6 ये अलग है ना। इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा A यूनियन B में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स। देखिए यहाँ पे देखिए 6 + 3 इज इक्वल टू 9। नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें LCM HCF निकालना है, सेट थ्योरी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमें क्या करना है, LCM और HCF दोनों निकालना है। तो पहले हमें क्या करना है, इसमें प्राइम फैक्टर्स निकालना पड़ता है, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 21 एंड 30। तो देखिए मैंने 15 का प्राइम फैक्टर्स निकाल दो मैं, 3 5 जा 5 1 जा। देखिए इसमें जो इस A में A मान लिया, इस सेट को A मान लिया, जिसमें 15 के प्राइम फैक्टर्स होंगे और B में 21 के प्राइम फैक्टर्स और C में 30 के प्राइम फैक्टर्स। इसमें A में प्राइम फैक्टर्स क्या आया 3 और 5, 3 × 5 15। तो इसमें मैंने A और B A ये क्या लिखा है, मतलब ये देखिए A सिर्फ एक ही बार आया ना, तो इसलिए A इसको नाम दे दिया। और फिर 5 देखिए 5 भी एक ही बार आया तो 5A नाम दे दिया। अगर 3 2 बार आता तो मैं क्या लिखता 3A और 3B ऐसे करके लिखता, और 5 एक ही बार आया तो 5A ऐसे करके जाता रहता। ये बस एग्जांपल दिया मैंने, ऐसा भी नहीं है, आगे में है ये। इसमें देखिए ना, उसके बाद मैंने 21 का भी निकाला है, 21 में 3 और 7 आ जाएगा, और 30 में 2 3 और A। इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए सब में AA लिखा हुआ है नीचे में, बस खाली नामकरण करने का तरीका है ये। नाउ LCM निकालने के लिए हमें यूनिवर्सल मतलब इसका यूनियन निकालना पड़ता है तीनों का, और HCF निकालने के लिए तीनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर HCF निकालने बोला है तो इंटरसेक्शन निकालिएगा, और जो सेट आएगा उसको मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वही आपका HCF होगा। और LCM निकालने के लिए हमें यूनियन निकालना पड़ेगा तीनों का यूनियन। जो इस सारे एलिमेंट्स जो होंगे जिस सेट में उसे यूनिवर्सल सेट होगा तीनों का। तो 3 5 7 2 3 देखिए सारे आ गए यहाँ पे 2 3 5 7। अब सब में देखिए यहाँ पे 2 3 5, यहाँ पे भी है 2 3
एंड 5, 3 7 3 7 यहाँ पे भी होगा, 3 5 यहाँ पे भी 3 और 5, तो इसी को बोलते हैं यूनियन ऑफ द सेट्स। ओके, तो मैंने यूनियन ऑफ द सेट्स निकाल लिया। अभी हमको एलसीएम कैसे निकालेगा, हमें इसको प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ये सारे को 2 × 3 × 5 × 7, इसको प्रोडक्ट करने पर हमें क्या है आंसर 210। इसको इसमें मत डालिएगा, सिंपली लिखना है आपको 210। तो दिस इज द एलसीएम ऑफ द नंबर्स 15, 21 एंड 30। एंड एचसीएफ तो एक ही आया एचसीएफ, तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए है ही नहीं, तो 3 आया डायरेक्ट आंसर। तो वैसे मैंने देखिए किया है, 4 नंबर का दिया है इस बार। देखिए इसमें क्या किया आगे, इस एलसीएम निकालने के लिए मैंने इंटरसेक्शन निकाला और एलसीएम निकालने के लिए यूनियन निकाला। यूनियन निकालने के बाद इसका प्रोडक्ट भी कर दिया, तो इसका यूनियन निकलेगा। इसको अब सेट में मत इंक्लूड करेगा, सिंपली इसका आंसर लिखना है। ये सारे सेट में आएंगे, ये सारे सेट में आएंगे। यहाँ पे इसमें 3B भी है और 3C भी है, 3A 3B 3C। यहाँ पे देखिए एग्जांपल जो मैंने समझाया था, इसमें 3 बार 3 आया है, इसलिए 3A 3B और 3C। यहाँ पे भी देखिए 2 3 बार आया, तो ABC ऐसे करके नाम किया है। नंबर 3 में भी देखिए 6, 15 और 39 का निकाला है यहाँ पे। तो द एलसीएम हियर इज 390 एंड एचसीएफ इज 3। तो देखिए एक नया टॉपिक, जैसे ये और भी एक सेट दिया हुआ है, तो हम डिसजॉइंट सेट क्या पढ़ना है। डिसजॉइंट सेट वो सेट होता है जिसके कोई भी एलिमेंट्स मैच ना करे उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। देखिए यहाँ पे ए में 1 2 3 है और बी में कोई भी, मैंने 2 सेट लिया है, उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इस दोनों सेट्स को डिसजॉइंट सेट्स बोला जाता है। डिसजॉइंट सेट्स मतलब द एलिमेंट्स इन द सेट आर टोटली डिफरेंट, देन इट्स कॉल्ड द डिसजॉइंट सेट्स। वैसे ही हमें नंबर 20 में वैसे हमें निकालना है कि कौन सा डिसजॉइंट सेट्स है और कौन सा नहीं। तो ए और बी हमें दिया गया है, ए में इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसको मैंने सॉल्व किया था। ए में रोस्टर फॉर्म में क्या आया 3, और फिर बी में ए में क्या आया 3 और बी में हमारे क्या आया 2, 3। इसमें हमें क्या पूछा था, प्राइम नंबर लेस देन 5 प्राइम नंबर क्या होता है 2 और 3, इसलिए इस सेट में आया 2 और 3। उस दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लिया 3 आया। अगर देखिए डिसजॉइंट सेट में जो होता है, दोनों जो नंबर यहाँ पे जो मैंने किया था ए और बी जो मैंने किया है, तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी तो कुछ है ही नहीं ना। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इसमें कॉमन नहीं होता, इसलिए हमेशा ए इंटरसेक्शन बी इन केस ऑफ डिसजॉइंट सेट्स इज ऑलवेज अ पाई और अ नल सेट। ओके, जिसमें नल सेट आ रहा है इंटरसेक्शन बी वो डिसजॉइंट है, और जिसमें नहीं आ रहा है, इसमें तो 3 आ रहा है इसीलिए डिसजॉइंट नहीं है। तो वैसे नंबर 2 में देखिए इसमें डिसजॉइंट सेट्स आ रहा है, तो इसमें लास्ट में ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है, इसमें भी ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है। फिर देखिए इसमें एल में क्या दिया है 2 और एक्स जो होगा वो 2 और 5 का बीच में होना चाहिए, और एक्स नेचुरल नंबर ऑफ कोर्स होगा, ये 2 और 5 का बीच में है। तो क्या है 3 और 5 एल में, और एम में क्या बोला है एक इक्वेशन दिया है, इसको सॉल्व करने पे मेरे क्या आएगा 12 आएगा। देखिए कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आएगा, नल सेट, हैंस दिस इज अ डिसजॉइंट सेट। इसके बाद हमें क्या करना है, एस में देखिए x such that x is a square and x such that x is a pentagon, since there are no common feature among them, तो x is a pentagon मतलब 5 साइड है इसमें, और स्क्वायर इसमें 4 साइड है, इसमें कुछ कॉमन हुआ ही नहीं है, दिस इज द डिसजॉइंट सेट। उसके बाद हमें दिखाना है क्या बोला है, a इज इक्वल टू सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स एंड सेट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो राइट एंगल ट्राइंगल्स भी आइसोसेलेस हो सकते हैं, और यहाँ पे ऑल बोला है तो इसीलिए मतलब सारे ही राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, मतलब ऐसे भी राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं इसका 2 साइड इक्वल होते हैं, हैंस देयर इज अ कॉमन फीचर बिटवीन देम, दे आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। ओके, सेट ऑफ ऑल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल्स, देखिए ये तो आएगा ना, सेट ऑफ ऑल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल्स, ये डिसजॉइंट नहीं हुआ, दे आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। फिर 21 देखिए एस इज इक्वल टू ये है एक्स एस जेड, और 3 और 5 के बीच में जो नंबर आएगा वो एस के सेट में आ जाएगा, और टी में देखिए एक्स क्या होगा 5 और 9 के बीच में जो भी नंबर्स हैं, तो उसको टी में आ जाएगा 6, 7 एंड 8।
तो उसका इंटरसेक्शन निकालने पर कुछ आया, यानी वो डिसजॉइंट नहीं है। हाँ, यहाँ पे लिख दीजिएगा, लिखा नहीं है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन अलग है, इसमें हमें निकालना है डिसजॉइंट सेट नहीं निकालना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें ये तो और इजी है, बस खाली इंटरसेक्शन निकालना है। एस और टी निकाल लिया मैंने, इसका इंटरसेक्शन निकाल लिया। इंटरसेक्शन क्या है, 6 और 7। तो नंबर 21 तो बहुत इजी है, सारे सम्स में बस खाली बस ऐसे निकालना है। क्वेश्चन दिया गया इस तरह का, तो मैंने पहले दिखा भी चुका हूँ कैसे किया हुआ है। तो ए में दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ए के एलिमेंट क्या होंगे 2, उसको सॉल्व करने पे निकाल लिया। फिर इसका बी में भी x², इसको मैंने सॉल्व करके दिखाया भी है, देखिए इसको करने पे आया 2 और -6, लेकिन 2 ही आएगा। इंटरसेक्शन में क्या आएगा 2, क्योंकि माइनस तो इंक्लूड नहीं, रिजेक्टेड होगा ना, माइनस इज रिजेक्टेड, इसीलिए माइनस नहीं है। तो ए और बी दोनों में क्या आया, ए में 2 है और बी में भी 2 है, तो इंटरसेक्शन जो होगा दोनों का बीच में 2 होगा। हमें क्या निकालना था, ए इंटरसेक्शन बी निकालना था। क्वेश्चन में यही था हमारा, इंटरसेक्शन बी। हाँ, उसके बाद नंबर 3 में फिर नंबर 21 बहुत इजी है। ये देखिए एक्स इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 2 और 12। 2 और 12 के बीच में जो प्राइम नंबर इसमें मैंने लिख दिया ए में, और बी में क्या है ऑड नंबर बिटवीन 4 और 9। 4 और 9 के बीच में ऑड नंबर ये निकाल लिया। फिर इंटरसेक्शन जो कॉमन है वही लिख देगा सिर्फ सेट में। 5 और 7 देखिए, 5 7 5 7 दोनों में कॉमन है, तो इसे लिख दिया बस। तो 4 में देखिए ए इज इक्वल टू ये सारे x² + 4x - 12, और ये भी है, दोनों को मैंने सॉल्व किया है। तो ए और बी में ए का तो यहाँ पे निकाल ही लिया था पहले, सेम ही एलिमेंट थे इसमें, इसके जैसा ही था x² + 4x, इसमें इसलिए मैंने इसके लिए नहीं निकाला। और नंबर बी में जो इक्वेशन दिया उसको सॉल्व करके मैंने बताया। इसमें ए में तो 2 ही आएगा, बी में क्या आ रहा है देखिए, बी में 4 और 2 आ रहा है, तो इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन है वो है 2। ए में भी 2 था और बी में भी 2 है, तो इसलिए इंटरसेक्शन क्या आएगा 2। फिर नंबर 22 देखिए, ए इज इक्वल टू बी, सेट दिया हुआ है तीनों, इसमें हमें क्या निकालना है, बी यूनियन सी निकालना है। ये निकालना नहीं है हमें, क्वेश्चन क्या है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो मैं तो हमेशा आधा आधा करके करता हूँ, ऐसे करना चाहिए। तो ए यूनियन सी, कोई को होता है जो ए यूनियन सी को अलग से पहले निकालेगा फिर डायरेक्ट सिर्फ इसी का आंसर लिखेगा, ऐसा नहीं करने का, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाइए कैसे किया आपने। पहले बी यूनियन सी जो यहाँ पे है उसको मैंने निकाल लिया। बी यूनियन सी मतलब बी और सी के सारे एलिमेंट का जो सेट होगा, यानी ये सारा एलिमेंट्स। और फिर उसके बाद ए में, ए तो यहाँ लिखा ही होगा, वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालना, इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन है। इस सेट में देखिए क्या कॉमन है, 3 और 5 ही कॉमन है, सिर्फ 3 और 5 ही कॉमन है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 3 और 5। नंबर 2 में देखिए एक्स वाई जेड सेट दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है। वापस LHS RHS वाला आ गया ये, तो एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, वाई इंटरसेक्शन जेड ऐसे करके निकालना है। देखिए मैंने निकाल लिया पहले वाई इंटरसेक्शन जेड निकाल लिया। देयरफॉर उसके बाद हमारा ये LHS जो था उसको सॉल्व करने पे क्या आया, A B C D और E। वहाँ पे भी देखिए RHS में क्या पूछा गया, ये देखिए x इंटरसेक्शन y और x इंटरसेक्शन z, तो मैंने दोनों निकाल लिया। उसका बाद इसका आंसर निकाला, इसमें भी क्या आया A B C D E, एंड सिंस LHS इक्वल टू RHS, ये लाइन लिख दीजिएगा। उसके बाद नंबर 3 में देखिए, इसमें भी वैसे ही करना है, LHS RHS वाला है। A B C सेट दिया हो गया है, इसको मैंने सॉल्व किया। देखिए यहाँ पे 2 3 और 4 और 5 है। यहाँ पे 4 में देखिए A B C दिया, वापस वैसा ही है। A इंटू बी यूनियन सी, पहले बी यूनियन सी निकाल लिया, फिर उसका ए के साथ मल्टीप्लाई करना। इसमें मल्टीप्लाई करने का दिया है, मल्टीप्लाई मैंने बोला है कैसे करना है। पहले 2 को देखिए इससे, फिर 2 को 3, फिर 2 को 4, ये सब अलग अलग सेट, सब में 2 आएगा। फिर 3 में इसके लिए, फिर 3 1 के साथ 3 3 के साथ 3 4 के साथ, ऐसे करके आया यहाँ पे। तो टोटल यहाँ पे 6 सेट्स आ गया। वापस बी यूनियन सी में भी किया, बी यूनियन सी पूछा नहीं था, मुझे ए यूनियन करना था, मैंने अलग अलग किया है। तो यहाँ पे बी यूनियन सी पहले निकाल लिया, फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करके निकाला। मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 2 3 3 2 3 और 3 3। हमें ये फाइंड करना था, एक यहाँ पे LHS RHS वैसा नहीं था, दोनों चीज़ को फाइंड करना था। तो दोनों का आंसर आ गया यहाँ पे देखिए। नंबर 5 में देखिए, इसमें LHS RHS है, ए और बी सेट दिया है,
नंबर ए में इसको प्रूव करना है LHS RHS से, और इसको प्रूव करना है LHS RHS से। इसको देखिए मैंने सॉल्व किया, ये सब इजी है। तो नंबर 6 में भी इसमें मेरे को शो करना है LHS RHS करके। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट दिया गया है, और यूनिवर्सल सेट किस चीज़ का, ए और बी का। तो हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। पहले एक नंबर 1 का LHS में बता रहा हूँ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें। पहले ए यूनियन बी निकाल लिया, ए यूनियन बी मतलब ए में बी है और बी में भी है, दो सारे एलिमेंट्स, तो 1 3 4 5। तो इसको मैंने लिख लिया यहाँ पे। फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैं बोला था ये सारे जो एलिमेंट्स है यूनिवर्सल सेट से माइनस करने पर जो सेट बचता है, जो एलिमेंट्स रह जाते हैं यूनिवर्सल सेट में, वही उसके कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो यहाँ पे 1 3 4 5 में अगर यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दो 1 3 4 5, तो 2 बचेगा, तो 2 इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। इसमें हमारा LHS में क्या आएगा, 2। वैसे मैंने राइट हैंड साइड में क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, उसका इंटरसेक्शन। पहले ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया मैंने। कैसे निकाला, ए में जो एलिमेंट्स थे उसको मैंने यूनिवर्सल सेट से माइनस कर लिया, तो जो सेट बचा वो लिख दिया यहाँ पे 1 और 2। ऐसे यहाँ पे बी में भी क्या आया, 2 और 3 आया यहाँ पे। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन निकालने पे हमारा क्या आया, 2। तो हेंस LHS = RHS। इसके बाद नंबर 7 में देखिए ए और बी दिया गया सेट, इसमें हमें फाइंड करना है। तो ये तो बहुत इजी है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, जो ए और बी दोनों में। यहाँ पे देखिए ए और बी, यहाँ पे देखिए 2 और 5, इसमें भी आप बोलेंगे इसके ये दोनों भी आएगा इंटरसेक्शन में, नहीं आएगा, क्योंकि इसके बी में जो 2 और 5 जो है ना, वो एक एलिमेंट है, सेट के रूप में एक एलिमेंट दिया गया। अगर यहाँ पे ए में भी ऐसा ही दिया रहता है एक, तो वो इंटरसेक्शन में आता, ऐसे वो नहीं आएगा। इसमें कॉमन जो है 7 और 11 देखिए दोनों में है, तो हेंस पहला वाला जो सॉल्यूशन है वो इसका में क्या आएगा, 7 और 11। 2 और 5 नहीं है, 2 और 5 तो एक सेट में उसके एलिमेंट है, तो वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि ये अकेला ही एलिमेंट है और 2 एक अलग एलिमेंट है। इसमें देखिए ना a माइनस बी करना है, फिर हमें a में से b को माइनस करना है। तो a में जो है इसको b को माइनस करने के बाद 7 और 11 तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 3 5 और 11, 2 3 5 एंड 11। तो यहाँ पे 2 3 5 एंड 13 होगा। a में से b को माइनस करने पर कॉमन क्या था हमारा, 7 और 11, तो 7 और 11 माइनस करने पर क्या बचा उसके बाद, 2 3 5 एंड 13। तो a माइनस बी में वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूँ। फिर जिसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा सेट थ्योरी का, वो एक फाइनल पार्ट होगा, उसके बाद सेट कंप्लीट हो जाएगा। उसमें वेन डायग्राम्स भी है, उसे मैं समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अप टू 27 इट विल बी कंप्लीटेड इन द नेक्स्ट वीडियो।